हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। प्रेगनेंसी का दूसरा महीना बहुत ज़्यादा खास भी होता है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होता है। खास इसलिए क्योंकि इसी महीने आपको कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हो। डॉक्टरी तौर पे भी ये कंफर्म हो जाता है कि आप माँ बनने वाले हो, जो बहुत खुशी की बात होती है। और सेंसिटिव इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसी महीने से आपका थोड़ा बहुत स्ट्रगल शुरू हो जाता है, जैसे कि वॉमिटिंग होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, कभी कभी मिसकैरेज का खतरा भी हो जाता है और हल्की फुल्की ब्लीडिंग का भी खतरा हो जाता है। तो थोड़ा बहुत सेंसिटिव भी होता है ये महीना, लेकिन सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, किसी किसी को ये प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपके शरीर में प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में क्या क्या बदलाव आए हैं और आपका जो छोटू सा बेबी है वो कितना बड़ा हुआ है अभी, और कौन कौन से टेस्ट हैं जो इस महीने आपको करवाने ज़रूरी हैं। फर्स्ट मंथ में क्या हुआ था? सबसे पहले स्पर्म और एग मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, और वो जो भ्रूण था वो आपके यूट्रस की दीवार से, यानी कि गर्भाशय की दीवार से जाके चिपक गया, यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया। अब सेकेंड मंथ में क्या होता है? सबसे पहले आपके पीरियड मिस होते हैं। फिर जब आप घर पे भी चेक करते हो स्टेप से, तो आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। आप हॉस्पिटल में भी चेक करवाते हो तो आपको पक्का श्योर हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो। अब जैसे ही सेकंड मंथ के 8 से 9 दिन ऊपर होते हैं ना, सबसे पहले तो आपको तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगा। आपको मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाएगी, हल्का हल्का उल्टियों का मन करेगा, मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाएंगे, कुछ भी खाने का मन ना करना, अपच जैसा फील होना, या कुछ भी खाओ तो उल्टियों का मन करना। आपके जो ब्रेस्ट है उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आना अब शुरू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा हैवीनेस आना शुरू हो जाएगा। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो अब कमज़ोर होना शुरू हो सकता है। आपको भूख लगना कम हो सकता है, आपको चक्कर आना जैसा हो सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि बार बार जैसे मुझे यूरिन पास करना है, क्योंकि अब आपके यूरिनरी जो ब्लैडर है उस पर अब प्रेशर आना शुरू हो गया है, क्योंकि अब आपका गर्भाशय बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उस पर प्रेशर आना शुरू हो जाता है। जब भी आप पानी पियोगे तो ऐसा लगता है कि पानी पीते ही ऐसा लगता है कि बाहर वॉमिट कर दो, मतलब पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है किसी किसी को। सुबह सुबह जब आप सो करके उठते हो, एक तो शरीर बहुत थका थका सा लगता है, टूटा टूटा सा लगता है। दूसरा ये है कि आपका जो लोअर एब्डोमिनल है, पेट के निचला हिस्सा है, वहाँ पे आपको ना कुछ खिंचाव जैसा महसूस होता है, दर्द जैसा, प्रेशर जैसा फील होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर में अब एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो ब्लड के फ्लो को आपके गर्भाशय की ओर भेजता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि अब आपके गर्भाशय को थोड़ा बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बेबी जो है वो धीरे 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 करके बढ़ेगा। तो बेबी को भी तो जगह चाहिए ना, तो गर्भाशय का साइज जो है थोड़ा बढ़ सके, गर्भाशय अपने आप को थोड़ा फैला सके। इसलिए प्रोजेस्टेरोन जो ये हार्मोन होता है वो ब्लड के फ्लो को गर्भाशय की ओर ज़्यादा मात्रा में फ्लो करता है, मतलब बढ़ा देता है। तो इससे हमें ये फील होता है जैसे खिंचाव जैसा, पेन जैसा, हल्का फुल्का ये फील होता है हमें। तो अब बात करते हैं आपके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में। सबसे पहला तो यही है कि आपका अब यूट्रस यानी गर्भाशय का जो साइज़ है वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बताया, बच्चे को अब धीरे धीरे ग्रो करना है, बेबी धीरे धीरे ग्रो करता है तो उसको भी जगह चाहिए होती है, तो यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि देखो, यूट्रस जहाँ पे होता है उसके बिल्कुल सामने यूरिनरी ब्लैडर होता है। वहाँ पे यूट्रस का साइज़ बढ़ने से प्रेशर पड़ता है और बार बार आपको ऐसा फील होता है कि यूरिन पास करने जाना है, मतलब बट आप जाते हो तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको फील होगा कि मुझे बार बार यूरिन पास करना है। दूसरा ये है कि आपका 2 से 3 किलो वेट या तो बढ़ सकता है या आपका घट सकता है। बढ़ना, जिनकी तबीयत वगैरह पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, और जो उल्टियों का शिकार होते हैं, मॉर्निंग सिकनेस का ज़्यादा शिकार होते हैं या कुछ खा पी नहीं पाते हैं, तो वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। मेरे अपने केस में मेरे सेकंड और थर्ड मंथ में मेरा 3 केजी वेट कम हो गया था, लेकिन जैसे ही 3 मंथ कंप्लीट हो गए थे, फोर्थ मंथ से थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक हो जाती है और भूख लगना स्टार्ट होती है। साथ में सप्लीमेंट्स भी होते हैं, दूध में डालने के सप्लीमेंट्स भी होते हैं, तो उससे बॉडी वेट बढ़ना शुरू कर देता है। सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, ऐसा उनके साथ होता है जिनका लाइफस्टाइल बहुत बिगड़ा हुआ है। और अगर आप शुरू से योगा प्राणायाम करते हो या वॉक वगैरह करते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं भी हो सकती है। स्मेल आना आपको डेफ़िनेटली शुरू हो जाएगा। स्मेल जैसे प्याज का कोई तड़का लगाता है उसकी स्मेल आना, स्ट्रॉन्ग कोई परफ्यूम है उसका स्मेल आना, हैंड वॉश कोई स्ट्रॉन्ग है या कोई भी स्ट्रॉन्ग चीज़ की स्मेल आना आपको शुरू हो जाएगा इस टाइम पे।
इस महीने में हल्की सी ब्लीडिंग होने का भी खतरा होता है। जैसे ही सेकंड मंथ का एंड होता है वैसे आपको हल्की फुल्की ब्लीडिंग के भी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन सबको ही ये नहीं होते हैं। किसी किसी को ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसमें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से चेक करवाओगे, डॉक्टर इसको रोकने की भी आपको मेडिसिन देते हैं। तो ये तो था आपके बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। अब बात करते हैं आपके छोटू से बेबी का साइज़ कितना बढ़ गया है, वो कितना बड़ा हो गया है। सेकेंड मंथ में बेबी के साइज की बात करूँ तो बेबी का साइज अभी 1 इंच का होता है, और बेबी के अगर वेट की बात की जाए तो बेबी का वेट 14 ग्राम का होता है। इस महीने तक बेबी का जो हार्ट है वो काम करना शुरू कर देता है, मतलब हार्ट बीट आना शुरू हो जाती है बेबी की। और इस महीने में बेबी के आँख, नाक, होंठ, कान, लीवर ये सब बनने शुरू हो जाते हैं। बनने का मतलब है कि थोड़ी थोड़ी लाइनिंग बनना इनमें शुरू हो जाता है। सेकेंड मंथ से ही बेबी के दिल, दिमाग, रीढ़ की हड्डी और जो मांसपेशियां होती हैं उनका विकास अब धीरे धीरे होना शुरू हो गया है। गर्भ में जो बेबी है इसके चारों तरफ ना एक वाटर टाइट पैकेट के रूप में एमनियोटिक सेक का निर्माण शुरू हो जाता है इस टाइम पे, और बाद में इसी एमनियोटिक सेक में एमनियोटिक फ्लूइड भरना शुरू हो जाता है। और यही वो एमनियोटिक फ्लूइड है जब 9 मंथ में जाकर के डिलीवरी के लिए आप तैयार हो जाते हो और वाटर ब्रेक होता है तो वो यही वाला होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है एमनियोटिक सेक बनने का वो सेकेंड मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। गर्भनाल भी प्रेगनेंसी के दूसरे महीने से ही बनना स्टार्ट हो जाती है। गर्भनाल जो माँ और बच्चे के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो माँ से ब्लड लेकर के बेबी तक सप्लाई करता है, मतलब जो भी माँ खाती है पीती है उसका रस बना करके गर्भनाल के थ्रू, मतलब ब्लड के थ्रू ही वो बेबी तक पहुँचता है, सारे न्यूट्रिशंस बेबी तक पहुँचते हैं। तो ये गर्भनाल भी सेकेंड मंथ में ही बनना स्टार्ट हो जाती है। ये तो हुए चेंजेस कि मदर की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और बेबी की ग्रोथ कितनी हो गई है। अब देखते हैं कि सेकेंड मंथ में टेस्ट कौन कौन से होते हैं हमारे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना चेकअप वगैरह करवाते हैं, तो डॉक्टर कुछ टेस्ट हमें लिखते हैं, वो हमें करवाने ज़रूरी होते हैं। जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होता है, तो उसी यूरिन टेस्ट से पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। उसके बाद आपका शुगर का भी टेस्ट होता है, शुगर की जाँच होती है, आपका बीपी चेक होता है, आपका वेट चेक होता है, आपका प्रोटीन टेस्ट होता है जिसमें आपकी किडनी की जांच होती है, आपका ब्लड टेस्ट लिया जाता है। ब्लड टेस्ट में पता चलता है कि आपका हीमोग्लोबिन और आयरन का लेवल कितना है आपकी बॉडी में, या जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सारी चीज़ें अपनी जगह सही है, लेकिन एक चीज़ जो है वो बार बार सेकेंड मंथ में बहुत परेशान करती है और जिससे दूसरा और तीसरा महीना काटना बहुत ही मुश्किल लगता है, वो है उल्टियों का मन करना, मॉर्निंग सिकनेस होना, और ये खा पी के कुछ भी डाइजेस्ट ना होना, ऐसे मन करना कि बस उल्टियाँ कर दूँ। तो ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल की कौन जाए। सा हमें ऐसा खाना खाना है, कौन सी चीज़ें ऐसी पीनी है हमें जिससे हमारी मॉर्निंग सिकनेस और उल्टियाँ कंट्रोल रहे और हम अपनी प्रेगनेंसी के फेज़ को अच्छे से एंजॉय कर सकें, इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो ये था मेरा सेकंड मंथ का वीडियो कि सेकंड मंथ में क्या क्या, कैसे कैसे, कब कब क्या क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड सर्कल में कोई और प्रेग्नेंट हो उनको भी ये शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने होने वाले छोटू छोटू बेबी का ध्यान रखो। बाय बाय।